channel again, Sahilian Academy. The student लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 5 बनाया था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का। आज हम लोग पार्ट 6 इस वीडियो का देखने वाले हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोगों ने स्टार्ट किया था और आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके इवेंट होते हैं, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कितने, जैसे हम लोगों ने फेज देखा था लास्ट क्लास में, जिसके 3 फेज होते हैं किसी भी लाइफ के। तो रिप्रोडक्शन का भी कुछ फेज होता है, वो फेज होता है इवेंट इन फर्टिलाइजेशन। सो लेट्स वी सी हियर, हम लोग देखते हैं कि हम लोग का ये टॉपिक क्या बोल रहा है। तो बाबू रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म चैप्टर 1 है, हम लोग शुरुआत से देखते आ रहे हैं और चैप्टर 1 का एक पार्ट 6 वीडियो है। इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कि कितने इवेंट होते हैं। जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 इवेंट होते हैं। ये 3 इवेंट में सबसे पहला आ जाता है प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा फर्टिलाइजेशन और तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। बाबू अगर बात करें प्री फर्टिलाइजेशन में, तो प्री फर्टिलाइजेशन होता क्या और इसमें कितने सब टॉपिक्स आ जाते हैं, कितने इवेंट आ जाते हैं। तो इसमें आते हैं 2 इवेंट, इसके 2 सब टॉपिक होते हैं, ए और बी। तो ए में आ जाता है गैमेटोजेनेसिस और बी में आता है गैमेट ट्रांसफर। चलिए इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में देखेंगे कि गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर क्या होता है। फिर फर्टिलाइजेशन में भी टॉपिक आता है। फर्टिलाइजेशन में जनरली फ्यूजन होता है किसका, तो ये जो बनता है और ये जो ट्रांसफर हुआ इसी का फ्यूजन होता है। तो बना क्या और गया क्या, तो बना गैमेट और गया भी गैमेट। ये गैमेट होते हैं क्या, मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ये सेक्स सेल होते हैं और ये दोनों में होता है, मेल प्लस फीमेल दोनों में होता है, ठीक है। तो ये फ्यूजन हुआ यहाँ पे, फ्यूजन के बाद ये क्या हो जाता है, जाइगोट तैयार होता है। तो इस टॉपिक में फर्टिलाइजेशन में हम लोग मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज कराते हैं और फ्यूज कराने के बाद ये जाइगोट प्रोड्यूस होता है। और जाइगोट के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन में इवेंट आता है, एक इवेंट है पोस्ट फर्टिलाइजेशन का, एक ही सब टॉपिक है जिसको बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियो यानी हिंदी में भ्रूण बोला जाता है और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। मैं भी जस्ट बताऊंगा, जहां पे भी ये जेनेसिस वर्ड आ जाएगा स्टूडेंट, इसका मतलब एक ही चीज होता है, फॉर्मेशन, मतलब बनना, किसी भी चीज की उत्पत्ति होना। या जैसे जेनेसिस फॉर्मेशन करने का मतलब अगर बात करूं कि जाइगोट इज अ सिंगल सेल, तो ये जाइगोट डिवाइड होते जाता है और फिर ये सेल से किस चीज में, एम्ब्रियो में चेंज होता है। ये हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन में और अच्छे से पढ़ेंगे। सो लेट्स वी स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक ऑफ प्री फर्टिलाइजेशन। और प्री फर्टिलाइजेशन ये होता क्या है, तो फर्टिलाइजेशन से पहले के इवेंट को हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन जिसमें जाइगोट बनता है, फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट का। तो इस फ्यूजन के पहले मेल और फीमेल गैमेट का बनना बहुत जरूरी है। चलिए इसको बनाते हैं, कैसे बनता है और हम लोग देखेंगे इसको कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, कि किस टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनमें कैसे इनका गैमेट्स तैयार होता है। सो लेट्स स्टार्ट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम लोग देख रहे हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का सबसे पहला इवेंट है गैमेटोजेनेसिस। ये क्या, ये इवेंट कब का है, तो बिफोर द फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। ये इवेंट जो है फर्टिलाइजेशन के पहले का है, ये इवेंट प्री फर्टिलाइजेशन। और इसमें पहला टॉपिक आता है गैमेटोजेनेसिस, यानी गैमेट का बनना। जेनेसिस का मतलब मैंने अभी जस्ट बताया, फॉर्मेशन। क्या बताया, फॉर्मेशन। किस चीज का फॉर्मेशन, गैमेट का। तो गैमेट स्टूडेंट्स क्या होते हैं, दो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हमने पढ़ा था कि सबसे पहले यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म जो था उनमें तो मैंने देख लिया कि किस किस टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किस किस टाइप के कैरेक्टरिस्टिक हैं उनका, जैसे बाइनरी फ्यूजन किया ये। बट जैसे ही हम लोग इसमें आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो इनमें मेल और फीमेल दोनों जो हो जाते हैं वो अलग होते हैं, उनका गैमेट का प्रोडक्शन डिफरेंट होता है, वो अलग अलग होता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग देख रहे हैं। द गैमेट्स आर यूजुअली हैप्लॉइड। गैमेट जो होता है वो हैप्लॉइड होता है। अक्सर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड आता है बायोलॉजी के टर्म में। तो हैप्लॉइड का मतलब होता है एन और डिप्लॉइड का मतलब होता है 2n। कहने का मतलब 2n जिस ये डिप्लॉइड होता है, 2n जो होता है ये एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, ठीक है ना, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। मैं इसको अभी डिस्कस करूंगा आपसे बस थोड़ी देर में कि ये कैसे हुआ। जब तक आप थोड़ा सा और आगे देखिएगा तो आपको और क्लियर होगा। तो हैप्लॉइड यानी n, ठीक है, और डिप्लॉइड यानी 2n, जो कि एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में।
और यही ऑर्गेनिज्म जब पार्टिसिपेट करता है रिप्रोडक्शन के दौरान, कॉपुलेशन करता है और उसका जब गैमिट्स जाते हैं, ठीक है ना, तो वो एन के रूप में जाते हैं। किसके रूप में जाते हैं? एन के रूप में। मैं डिस्कस कर दूंगा, बता दूंगा आपको जस्ट वहीं पे क्लियर करके। सो इसका सेकेंड टॉपिक बता रहा है कि गैमिट्स कॉल्ड होमोगैमिट्स। होमोगैमिट्स, होमो का मतलब क्या होता है बाबू? होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है ना, वन टाइप का, ठीक है। होमो का मतलब सेम, तो जो सेम गैमिट होता है इसको आइसोगैमिट भी बोला गया है, इसका मतलब भी होता है सेम, ठीक है ना। होमोगैमिट या आइसोगैमिट, गैमिट्स होमोगैमिट या आइसोगैमिट बोलते हैं कब? जब बोथ हैव सेम अपीयरेंस, जब बोथ का सेम अपीयरेंस होगा, जिसमें आप डिस्टिंगाइज नहीं कर पाइएगा, अलग नहीं कर पाइएगा कि ये कौन मेल है कौन फीमेल है, दोनों एकदम सेम जैसा दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, व्हेन गैमेट्स आर डिफरेंट दे आर कॉल्ड हेटेरोगैमेट्स। जब यही गैमेट्स अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं हेटेरोगैमेट्स, ठीक है। क्या बोलते हैं? हेटेरोगैमेट्स। हेटेरो का मतलब होता है अदर, क्या होता है? अदर, हेटेरोगैमेट्स। मेल गैमेट नॉन एज एंथरोजोइड, मेल गैमेट को एंथरोजोइड और स्पर्म भी हम लोग बोलते हैं, जबकि फीमेल गैमेट को ओवम और एग भी बोलते हैं। कहीं कहीं पे एंथरोजोइड हो जाएगा लोअर, जैसे प्लांट में किसमें फंजाई वंजाई में देखिएगा तो हम लोग स्पोर्स भी देखे थे, एंथरोजोइड्स भी देखे थे, तो ये सब आ गया था। तो ये है आपका एंथरोजोइड स्पर्म, मेल गैमेट्स को बोलते हैं, और फीमेल गैमेट को ओवम और एग बोलते हैं, ठीक है। बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ठीक है ना, जिसको होमोथैलिक और मोनोइसियस भी बोलते हैं। कहीं कहीं पे आप हर्माफ्रोडाइट का भी नाम सुने होंगे, क्या सुने होंगे? हर्माफ्रोडाइट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब कि जिसमें, ठीक है, जिसमें दोनों बाइसेक्सुअल, एक ही ऑर्गेनिज्म पे दोनों सेक्स पाया जाए, उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल, ठीक है। यानी दोनों सेक्स एक ही ऑर्गेनिज्म पे पाया जाए, उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल। और हर्माफ्रोडाइट भी बोला जाता है, होमोथैलिक और मोनोइसियस ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। जबकि यूनिसेक्सुअल, जैसे ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर केवल आइदर मेल हो या फिर फीमेल हो, ठीक है, ये दोनों, उसको हम लोग यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। इसमें हेटेरोथैलिक और डायोसियस हो जाएगा। डायोसियस यानी जो दोनों अलग अलग हो, मेल भी अलग हो और फीमेल भी अलग हो। एक चीज थोड़ा यहाँ पे हम लोग देखेंगे, क्या देखना है हम लोगों को, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने भी बताया कि एन और 2n, बहुत बच्चे लोगों का कंफ्यूजन होता है कि एन से सर ये 2n क्या है। तो अब गौर से देखिएगा, मेल और फीमेल के बारे में बात मैं कर रहा हूँ। तो मेल के पास कैसा है? XY है, ये सेक्सल्स होते हैं। वी नो दैट 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है, जिसमें से 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम होते हैं XY, और फीमेल में XX होता है। तो यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा, देखिए XY ये दोनों कैसा दिख रहा है, दोनों क्रोमोसोम अलग है ना, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये हेटेरोगैमिट्स है, ठीक है ना, हेटेरोगैमिक तरीके से दिखा रहा है। और वो देखिए फीमेल का XX है तो वो होमोगैमिक भी हो जाएगा। लेकिन ड्यूरिंग कॉपुलेशन के दौरान जब ये पार्टिसिपेट करता है तो फीमेल तो X ही देती है, और मेल आइदर X दे या फिर Y दे। अगर मेल X देगा तो बनेगा XX जो कि फीमेल चाइल्ड बनेगी, अगर मेल Y देगा तो बनेगा XY जो कि मेल चाइल्ड होगा। तो देखिए, तो ये X दिया और ये X दिया, तो ये देने के दौरान किस केस में है? हैप्लॉइड है कि नहीं है? एकदम हैप्लॉइड है, ये N के केस में है। कोई डाउट? इसके बारे में और हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तब, ठीक। हम लोगों ने देखा था गैमेटोजेनेसिस, ठीक है ना, जिसमें हम लोगों ने गैमेट का फॉर्मेशन करा दिया, देखा कि कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म, कैसे कैसे गैमेट होते हैं। बाइसेक्सुअल हम लोगों ने देखा। नाउ वी हैव द टॉपिक गैमेट ट्रांसफर। देखिए गैमेट ट्रांसफर का क्या मेथड होता है, ध्यान देंगे थोड़ा हम लोग। इन मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म मेल गैमेट्स आर मोटाइल। मोटाइल का मतलब होता है हैविंग लोकोमोशन करने वाला, ठीक है ना, मीन परफॉर्मिंग लोकोमोशन या हैविंग लोकोमोशन हम लोग बोल सकते हैं। लोकोमोशन करने वाला मतलब मूवमेंट करने वाला, ठीक है ना, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने वाला, ये होता है आपका मेल गैमेट। इससे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, ध्यान देने वाली बात है। पूछेगा एग्जाम में कि द ऑर्गेनिज्म इन द मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मेल गैमेट्स आर विच टाइप? तो मोटाइल, ठीक है। जबकि फीमेल गैमेट का स्टेशनरी होता है, मतलब ये रेस्टिंग पोजीशन में होता है, ठीक है, जहाँ रहेगा एक स्थिर, मतलब वन प्लेस पे यही रहेगा, ये इधर उधर मूव नहीं करता है, ठीक है, बस एक जगह पे रहेगा। अगर हम लोग फीमेल में बात करें तो हम लोग जानते हैं कि ओवरी में ओवम बनता है, बट ये आगे जाके इस थर्मस जंक्शन पे वो रुक जाता है, ठीक है ना, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो वो हल्का फुल्का मूवमेंट है उसका, वो अलग बात है। लेकिन जहाँ पे ये बनता है जनरली जो मोस्ट कॉमन होते हैं वो स्पर्म ही होते हैं जो मोटाइल होते हैं, ठीक है। मेल गैमेट को स्पर्म बोलेंगे और फीमेल गैमेट को ओवम बोलेंगे, हम लोग आगे देखेंगे। बाबू बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है एल्गाई, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। बाबू एल्गाई को थाइलोफाइटा भी बोला गया है,
ठीक है ना, क्या बोला गया है, थैलोफाइटा। ठीक है, ये प्लांट के 3 किंगडम, जैसे किंगडम के 3 जैसे प्लांट अगर किंगडम हम लोग देखेंगे तो 3 डिवीजन हो गए, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। इन तीनों का अगर देखा जाए तो गैमेट ट्रांसफर वाटर मीडियम के थ्रू होता है। ठीक है ना, वाटर इज द मीडियम फॉर गैमेट ट्रांसफर। इन तीनों में वाटर मीडियम ही जो होता है वो गैमेट ट्रांसफर के लिए अवेलेबल होता है और इसी के थ्रू वो जाता है। पॉलिनेशन के बारे में बात करें तो पॉलिनेशन किस में होता है, तो वी नो दैट हायर प्लांट्स, जैसे एंजियोस्पर्म के बारे में बात करें, एंजियोस्पर्म जो होता है उनको फ्लावर बियरिंग प्लांट बोलते हैं, तो पॉलिनेशन उन्हीं का एक कैरेक्टरिस्टिक है। तो पॉलिनेशन जो है ये ऐसा मेथड है जिसमें गैमेट ट्रांसफर होता है, किसमें, हायर प्लांट्स में। ये पॉलिनेशन देखिए किससे रिलेटेड होता है, हायर प्लांट्स। इसमें क्या होता है, जो पॉलिन ग्रेन होते हैं ना, यही मेन करियर होता है किनका, मेल गैमेट्स का। ठीक है ना, मेल गैमेट्स जैसे पॉलिन ग्रेन, तो वी नो दैट बहुत बचपन से इसको पढ़ते आ रहे कि फ्लावर में जो होता है वो दो फ्लावर इज अ फैसिनेटिंग पार्ट ऑफ अ प्लांट। फैसिनेटिंग मतलब बहुत मनोहर, बहुत मनोहना मतलब अट्रैक्टिव पार्ट। तो वो जो होता है उसमें पिस्टिल होता है फीमेल का और स्टामेन होता है मेल का, जिसमें एंथर और फिलामेंट होता है। तो एंथर प्रोड्यूस, जस्ट इसका हम लोग का चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसमें भी देखेंगे हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में। तो ये था पॉलिनेशन मेथड है। ठीक है ना, हायर प्लांट्स में पॉलिन ग्रेन का करियर्स होता है जो मेल गैमेट को कैरी करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन। ये दूसरा टॉपिक है। मतलब हम लोगों ने अभी तक देख लिया कि गैमेटोजेनेसिस क्या हुआ और गैमेट ट्रांसफर क्या हुआ। गैमेटोजेनेसिस में गैमेट हम लोग बना दिए, मेल और फीमेल का गैमेट बना। हम लोग जाने मेल फीमेल के गैमेट होता है, एक टाइप के गैमेट को होमोगैमेट्स बोलते हैं, आइसोगैमेट्स बोलते हैं, अनदर टाइप के गैमेट को हेटेरोगैमेट्स बोलते हैं। तो इसमें हम लोगों ने गैमेट ट्रांसफर करा दिया कि कौन कौन से मीडियम है, कैसे कैसे किस किस तरीके से गैमेट ट्रांसफर होता है। नाउ फर्टिलाइजेशन, ये जो सिनगैमी है, सिनगैमी को ही फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अगर एग्जामिनेशन में पूछ दिया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिनगैमी, सो डू नॉट बी कंफ्यूज्ड, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप डायरेक्ट क्या सोचिएगा, सिनगैमी इज इक्वल टू फर्टिलाइजेशन, सिनगैमी ही फर्टिलाइजेशन है। तो इसका हम लोग सीधा सा आंसर देंगे कि सिनगैमी रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट। देखिए डिप्लॉइड, अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया था कुछ देर पहले, डिप्लॉइड जैसे भले ही एन वो देता हो लेकिन आगे जाके जो जाइगोट बनेगा वो 2n में ही बनेगा, और ये जब 2n में बनता है तो इसको बोलते हैं डिप्लॉइड जाइगोट। सिनगैमी रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट। नाउ कुछ सर्टेन एनिमल में जो फीमेल गैमेट होता है वो डेवलप हो जाता है, अडल्ट फीमेल गैमेट्स ही डेवलप हो जाती है। देखिए फीमेल गैमेट्स ही डेवलप हो जाते हैं अडल्ट ऑर्गेनिज्म में। कैसे, तो विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना मेल गैमेट के हेल्प के। और इस प्रक्रिया को बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। एक बार फिर से, इन सर्टेन एनिमल्स फीमेल गैमेट डेवलप्स इनटू द एडल्ट ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। विदाउट फर्टिलाइजेशन, सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस को हम लोग बाबू वर्जिन ओवरी भी बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे कि वो हो जाता है। सीन इन रोटिफोर्स, लिजार्ड, टर्कीज, हनी बी, ये सब में देखने के लिए मिलेगा। अगर उससे भी बेहतर है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर इसको लिख के बताइएगा। ठीक है ना, पार्थिनोजेनेसिस हनी बी में कैसे होता है, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, लिख के। नहीं तो एक अगले वीडियो में मैं पार्थिनोजेनेसिस के बारे में बताऊंगा। अगर आप लोग कमेंट में लिखेगा तब कि बताइए, प्लीज टेल मी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, नहीं तो फिर आगे हम टॉपिक बढ़ाएंगे अगर आपको पार्थिनोजेनेसिस नहीं मिलेगा तब। बाबू फर्टिलाइजेशन दोनों टाइप का होता है, मे बी एक्सटर्नल और मे बी इंटरनल। ये दोनों टाइप है फर्टिलाइजेशन का। इसमें एग्जामिनेशन में पूछता है डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। चलिए देखते हैं इसको भी कैसे आता है। ठीक है, नाउ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी में कि ये फर्टिलाइजेशन में भी एक्सटर्नल और इंटरनल। तो ये बहुत ही वीवीआई टॉपिक है एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि ये 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है एग्जाम में कि डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सो देखते हैं इसमें क्या बोला, फर्टिलाइजेशन और देखिए ये दोनों टॉपिक बहुत सिमिलर है, बस एक ही चीज याद करना है, ये आउटसाइड, एक्सटर्नल में आउटसाइड और इंटरनल में इनसाइड। देखिएगा फर्टिलाइजेशन अकर्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इसमें ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर में फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन अकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन में बॉडी के अंदर होता है। नाउ इन द नेक्स्ट, लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स आर रिलीज्ड इन द सराउंडिंग मीडियम। इसमें लार्ज नंबर मतलब बहुत सारे गैमेट्स जो होते हैं वो रिलीज किए जाते हैं अपने इसके मीडियम में, जिस मीडियम में भी वो फर्टिलाइजेशन करता हो। ठीक है, वाटर मीडियम हो या चाहे जिस मीडियम में, जनरली देखिए ये वाटर मीडियम में ही करते हैं, हम बताएंगे कैसे, इसके एग्जांपल्स में ही क्लियर हो जाएगा आपको। वाटर मीडियम में ही ये रिलीज करते हैं अपने। देखिए एग्जांपल में बोनी फिशेस एंड एम्फीबियन। तो बोनी फिशेस कहाँ रहता है बाबू,
फिशेस कहाँ रहते हैं? वाटर में, ठीक है। एम्फीबियंस कहाँ रहते हैं? तो एम्फीबियन डुअल लाइफ को जीते हैं, याद रखिएगा। और डुअल लाइफ में जनरली एम्फीबियंस में ये फ्रॉग रोग एग्जांपल में ले लीजिए, ठीक है। तो ये जो बाबू फर्टिलाइजेशन करते हैं वो वाटर में करते हैं। कहाँ करते हैं? वाटर में। अपने एग्स को और अपने स्पर्म्स को वाटर में रिलीज कर देते हैं और ये वाटर में इनका फर्टिलाइजेशन होता है। जबकि अगर हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन में देखें तो इसमें नंबर ऑफ जो ओवा है वो बहुत ही लेस प्रोड्यूस होता है, मतलब बहुत ही कम। क्या? बहुत ही कम। बट लार्ज नंबर में मेल गैमेट्स यानी स्पर्म रिलीज होते हैं। मेल गैमेट्स यानी क्या? स्पर्म या एंथ्रोजोइड हम लोगों ने देखा था जनरली स्पर्म, क्योंकि मेल गैमेट के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। बट लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट्स आर रिलीज्ड एंड दे ट्रेवल टुवर्ड्स द ओवम। ये किसके तरफ ट्रेवल करेंगे? दे ट्रेवल टुवर्ड्स द ओवम, यानी ओवम क्या था? रेस्टिंग था ना, और स्पर्म क्या था? मेल गैमेट क्या था? मोटाइल। तो कौन जाएगा? स्पर्म ही जाएगा। किधर जाएगा? ओवम की तरफ जाएगा। एग्जांपल के तौर पे बर्ड्स और मैमल्स। तो सभी मैमल्स में आप देखिएगा सब कोई भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं करता है, वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन करता है। इसके एक दो वीडियो और होंगे बाबू, टू बी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट भी